विरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भगवान् सनातम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्दम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शशंक चक्रं सकृतकुण्डलं शपीतवस्त्रं शिरसे सारवक्षस्थलगौस्तवं श्रियं नमामि विष्णु श्रीशाचतुर्भुजम् अखण्डं मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्पदं प्रसिद्धं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण करुणावरणालय वांगमय मूर्ति पीतांबरधारी माँ हनुमान जी महाराज, राजा रामचंद्र महाराज जी, राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में नमन करते हुए और मेरी माताएं बहनें श्रोताओं सभी को राधे राधे। आप पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करते रोज आप इसका आनंद लेते हैं और सभी दर्शकों को एक बार दोबारा राधे राधे। आप जरूर इस कथा को श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास 15 तारीख को सोमवती अमावस्या से पहले एकादशी होगी। इन पर्वों का भगवान की भक्ति, स्मरण और स्नान का विधान है। छोटा सा एक हरिनाम चर्चा करें। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का ये तो रिश्ता पुराना है। राधा जी से मिलने का, राधा जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
राधा जी से मिलने का ये तो रिश्ता पुराना है, सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का ये तो रिश्ता पुराना है, राधा जी से मिलने का, राधा जी से मिलने का ये तो सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का। मथुरा में देखा तुझे, गोकुल में पाया है, मथुरा में देखा तुझे, गोकुल में पाया है। अरे वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरा श्याम का ठिकाना है, राधा जी से मिलने का, राधा जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का ये तो रिश्ता पुराना है, राधा जी से मिलने का। गोपियों में देखा तुझे, सखियों में पाया है, गोपियों में देखा तुझे, सखियों में पाया है, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरा श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरा श्याम का ठिकाना है, राधा जी से मिलने का, राधा जी से मिलने का ये तो सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का ये तो रिश्ता पुराना है, सांवर से मिलने का। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सभी दर्शकों को राधे राधे। आज पुरुषोत्तम मास की जो कथा 17वां अध्याय आप इसका प्रसंग सुन रहे हैं, वैसे भी श्रीमद् भागवत की कथा का जो थोड़ा सा विस्तारित आपको नित्य की भांति आज भी सुनाऊंगा। 17वां अध्याय में क्या आ रहा, एक दिन की बात है, पुत्र सुखदेव अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ बावड़ी में, बावड़ी बोलते हैं सरोवर, तालाब, कुआं है ना, वहां क्या करने, स्नान करने गए। जब दोस्तों के साथ स्नान करने गए अपने मित्रों के साथ, और क्या उस बावड़ी में, उस सरोवर में, जल में क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया, अंदर चले गए और वहां क्या करने लगे, नहाने लगे। जब जल में डूब गए, जब अंदर किसी बावड़ी भी सरोवर में अगर फंस जाता है, किसी को तैरना नहीं आता है, वहां डूब कर क्या वो व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, त्याग देता है। अभी देखें आप, कई लोग गंगा में डूब जाते हैं, उनको तैरना तो आता नहीं है, सीधे छलांग मार के बीच में चले तो गंगा तो अपनी लहरों में लेके बैठ जाती है। तो इसी प्रकार अपने मित्रों के साथ सुखदेव जी और उनके मित्र थे, उस बावड़ी में नहाने लगे। नहाते नहाते नहाते, कभी पानी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, अग्नि के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। अग्नि जो होती है उसकी पूजा भी होती है, उसका प्रचंड रूप भी होता है, और शांत हो जाए तो उसके बराबर देवी भी कोई है नहीं। इसी प्रकार गंगा यमुना जी में कभी वहां पे मजाक, कभी हुड़दलबाजी ना करें जिससे आपको कष्ट उठाना पड़े। गंगा हमको
और हमारे स्वास्थ्य को आरोग्य रखती है, हमारे पुण्यों को बढ़ाती है और पाप को खत्म करती है। गंगा का काम यह है, पुण्य बढ़ाती है। अगर गंगा स्नान करेंगे तो उसका पुण्य बढ़ेगा, और गंगा का नाम लेने से भी पुण्य बढ़ाएगा। अगर हम कोई किसी प्रकार की वहां गंदगी करेंगे, किसी प्रकार का असभ्यता से काम करेंगे, तो क्या है, गंगा रूठेगी, डुबकी लगाएगी, ऐसी डुबकी लगाएगी जीवन का वहीं प्रवेश हो जाना। जब वो डूब गए, मर गया, तब उसके जल से बाहर न आते हुए देखकर जो उसके साथी थे हाहाकार करते हैं, हाहाकार करते हैं, रोते हैं, बिलपते हैं। और उन बालकों ने गौतमी में जाकर सब वृतांत सुनाया। जब सारा वृतांत सुनाया, उन बालकों की अप्रिय घटना को सुनकर के, ऐसी दुखित घटना को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर क्या पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अगर कोई किसी के बारे में सोचता है या मनन करता है या सुनता है, तो उसको क्या अचानक उसको ऐसा महसूस हो जाए कि संसार में क्या हो गया। जो पापी इंसान है, प्राणी इंसान है, उसको इन बातों का कोई फर्क नहीं। उसका काम एक है, झूठ बोलना, असत्यता का परिचय देना। जो सद्भावना वाला व्यक्ति, जो परम पिता परमेश्वर का, नारायण का नाम लेने वाला, नारायण को जपने वाला, और उधर जपना, नारायण को जपने वाला और नारायण का स्मरण करने वाला और गुरु का आज्ञाकारी पात्र हो, वो कभी भी जीवन में दुख नहीं भोगता है। अगर दुख आएगा तो कट जाएगा। ऐसे सुखदेव जी अपने पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर गया। जैसे वृक्ष को काट देते हैं तो वृक्ष के बीच से वो गिर जाता है, इसी प्रकार उसने अपने पुत्र के बारे में सुना है कि वो बावड़ी में डूबकर मर गया। फिर दोनों स्त्री और पुरुष उठकर उस बावड़ी के पास गए, उस जल के पास गए, वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ स्थान पर ले जा रहे थे, यात्रा करा रहे थे, काशी की यात्रा कराते थे, बद्रीनाथ भगवान की यात्रा कराते, गंगा यमुना केदार प्रयागराज जगन्नाथपुरी, इन नामों को लेने से, द्वारिकाधीश जी का नाम लेने से सब पापों की समाप्ति हो जाती है और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हुए जब वो पानी लेने गया सरोवर में या कुएं में, तो वहां पानी की घट घट की आवाज दशरथ ने ऐसी बाण मारी जहां उसके प्राण छूट गए। इसी प्रकार जब उस बावड़ी में उनका पुत्र मर जाता है और वो बाहर निकालकर उसको आलिंगन कर, शरीर को गोद में लेकर लेख कर बारंबार पुत्र को मुख से चूमने लगे, प्यार करने लगे, विलाप करते हुए कहने लगे, हे पुत्र, मेरा सोच मन हरने वाला, जो मेरी सोच है, मेरे मन को हरने वाला, हे पुत्र, आपने ऐसा क्या किया। और अपनी मनोहर वाणी को हो, मेरे आनंद आएगा मेरे जीवन को अगर आप अपने मुखारबिंद से बोलेंगे। ऐसे उस पुत्र से वो माँ बाप क्या विलाप कर रहे हैं। क्या आप कुछ तो बोलो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर, जैसे श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया था ना, जो ऐसे बोलने लगे वो दोनों, क्या आपने अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, जैसे जैसे उसकी यादें वैसे वैसे उसके बोल रहे हैं उसके माता पिता। तुम्हारा जैसे अध्ययन
पठन पाठन पढ़ने के लिए आपको बुला रहे हैं। तुम इस समय कैसे सोए हो, कैसी अवस्था में सोए हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहे। इस प्रकार की जब वो माता पिता अपने बच्चे को रोते हुए बिलपते हुए बोलते हैं, अब इस जंगल में मैं भी क्या काम करूं, ऐसा कहते भगवान के नामों का उच्चारण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से स्मरण करने लगे, नाम उच्चारण करने लगे कि जो ये मंत्र है भगवान नारायण का मंत्र है, इसका जल तुलसी जल पीने से क्या पता इसकी वायु या इसकी उम्र बढ़ जाए, ऐसे उनमें विचार आए। वो तो सोच रहे हैं कि बच्चा भी सोया हुआ है, ऐसे उनमें ख्याल आ रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में जो प्रसंग आता है, युद्ध विराम होने पर चल रहे थे, युद्ध विराम होने पर सैया पर पितामह भीष्म पड़े थे। जैसे भीष्म पड़े थे तो सभी साथियों ने पांडवों को बुलाया और सभी धर्म ज्ञान दिया। जब व्यक्ति का लास्ट समय होता है, कई कई तो ऐसे महा अपराधी होते हैं जब उनके प्राण नहीं निकलते हैं, तो लास्ट में जो गीता का विरोध करते हैं, लास्ट को उनको गीता 18वां अध्याय, 7वां अध्याय, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय श्रवण करने से मेरे नारायण उनको मुक्ति ले जाकर के अपने चरणों में स्थान देते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन इस कलिकाल में अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं, तब जाके गीता, गंगा, तुलसी दल याद आता है। इसी प्रकार भीष्म पिता उस शेष सैया पर पड़े, सभी को बुलाया, पांडवों को बुलाकर सभी धर्म ज्ञान, राजा धर्म, स्त्री धर्म, मानव धर्म। राजा का क्या है? राजा का धर्म स्त्री धर्म होना चाहिए, मनुष्य का धर्म होना चाहिए, मानव धर्म क्या होना, दान धर्म होना चाहिए और मोक्ष धर्म होना चाहिए। जिसके पास ग्रस्त में ये चीजें हैं, ठीक है, वो प्राणी दुखी तो है, कष्ट तो भोगता, पर उसको परम पिता परमेश्वर सुख भी इतना देता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब इस प्रकार जब कथा का प्रसंग चलते हुए भीष्म पिता उस शीर्ष सैया पर विराजमान, अनेकों बाणी हजारों सैकड़ों के साथ चल रहे, उसके पर विराजमान, और अंत में जैसे कहने लगा धर्म मोक्ष धर्म, लास्ट में क्या धर्म ही है, कुछ भी कर लो परमात्मा की भक्ति है। जिसने स्त्री पर कोई दया नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, कोई गौ को अपने हाथ से रोटी नहीं डाली है, कोई ब्राह्मण संत गुरु की सेवा नहीं की है, कोई अतिथि का स्वागत सत्कार नहीं किया है, और कोई अपने हाथ से दान पुण्य नहीं किया, तो धर्म मोक्ष और धर्म ज्ञान कैसे दे सकता? वो ज्ञान का अधिकारी कैसे? अंत में हे माधव भगवान कृष्ण को याद करने लगा, माधव को प्रणाम कर रहे हैं। और जब भगवान लास्ट में क्या है, जब कोई व्यक्ति जीवन में भगवान का नाम स्मरण करता है, जब को सारे शरीर में उसको पीड़ा देता है, सारे शरीर को कष्ट देता है, तो उस टाइम बोलता है राम, हे कृष्ण बचा ले, हे माता जी, हे गुरु जी, जो भी कुछ उस टाइम उसको याद आते हैं। उस टाइम तो उसको ना माँ, ना उसका बाप, ना उसके बच्चे, ना उसकी पत्नी, किसी को भी याद नहीं करता है। उस टाइम उस मेरे प्रभु श्री राम को याद करता है, मेरे प्रभु श्री ठाकुर जी को याद करता है। तो क्यों ना हम उसको बाल्यावस्था से याद करें, स्मरण करें, जप करें, पूजन करें,
ताकि हमारा जो वृद्ध समय है वो मंगलमय होके निकले। जैसे हम मंगलमय की कामना करते हैं वैसे जीवन भी मंगलमय होके जाए, ताकि हमें किसी प्रकार का कष्ट और पीड़ा ना हो। ऐसे भीष्म पितामह कर, मैंने बोला पूरे जीवन में धर्म किया, ज्ञान दिया, अनिति का पाठ नहीं पढ़ाया, फिर भी मेरे को इतनी बाणों के ऊपर, इतनी शेष सैया पर कष्ट मिल रहा है और वहां पर लेटे हैं। अब माधव ने सोचा कि भीष्म पिता ने ठीक है सब कुछ किया, ज्ञान देकर अंत में माधव ने उनको प्रणाम किया, भगवान ने प्रणाम किया। बोलने लगे माधव जब तक मैं ये देह को त्यागना चाहता हूं तब तक आप मेरे अंग संग में विराजमान रहो और मेरे पास रहो। भगवान ने सोचा कब तक रहना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? मृत्यु वाले हैं, जब चाहे देह त्याग करेंगे, जब चाहे शरीर का त्याग करें। अरे सूर्य भगवान के उत्तरायणी होने पर जैसे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, अभी क्या चल रहा? कृष्ण पक्ष चल रहा, और इसलिए पहले शुक्ल पक्ष, चांदन पक्ष। इसी प्रकार सूर्य उत्तरायणी और चंद्र दक्षिणायणी, जब दक्षिण के तरफ जाता है उस टाइम तक बल मेरी मृत्यु ना हो। सूर्य उत्तरायणी, भगवान जब सूर्य उत्तरायणी के दिन के तरफ जाते हैं, भगवान की जब उत्तरायणी में प्रवेश करता है, इन दिनों में मेरी मृत्यु होनी चाहिए, इतनी इच्छा भीष्म पिता ने जताई भगवान से। और इन दिनों में मैं अपने शरीर को त्याग करते स्वयं माधव से कहने लगे, हे भगवान, मैं अपनी बुद्धि रूपी, ठाकुर जी से जब ऐसे चर्चा करने लगे, अपनी बुद्धि रूपी जैसे पूंजी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, क्योंकि इसके लायक वर तुम्हारे जैसे और कोई नहीं हो सकता है। भीष्म पिता यह सुनकर इस श्लोक से भगवान की स्तुति करते हैं। इति मते रूपम कल्पितम तृष्णवाम भगवते सात्वतम पुमे विभो मणि ससुखम उपगते क्वचितं हरेतुं प्रकृते मुपेमयं यदवं प्रणामम्। इस प्रकार विष्णु पिता यानी भगवान के चरणों में पुण्य रूपी स्तुति करने लगे और देह को त्याग कर दिया। जैसे देह को त्याग कर दिया तो क्या भजन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। लास्ट में क्या आ जाती? गंगा, गंगा नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस टाइम जब प्राण छोड़ते हैं तो गंगा यमुना तुलसी भगवान नारायण ही, मेरे ठाकुर जी ही याद आते हैं। अशरणागत कहने लगे, भगवान के शरण में अपने गले लगाओ। ऐसा हमें क्या मांगा जो देने से कतराते हो। जैसे जैसे रखा बनवारी ने वैसे वैसे रहना पड़ेगा। मेरे बनवारी जी, मेरे बांके बिहारी जी, जिस हालत में रखेगा सजनों
उसी हालत में रहना ये पड़ेगा। हम कितना भी इंसान चालाकी कर ले, कितना भी कोठी बंगला बना ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, पर उसकी नजर सभी एक समान है। जैसे चाहे रख, ये मेरे प्यारे बनवारी, वैसे ही मुलाकात होगी मेरे दामोदर भगवान। जैसे चाहे वैसे ही होगा। दीजिए जन्म जन्म के पाप कटा दीजिए, और जन्म जन्म का साथ दीजिएगा। ऐसे करने लगे विष्णु पिता। जन्म जन्म के बल जो भी कुछ मेरे से हुआ उस कटा दीजिए, और मेरा साथ आपने जन्म जन्म में रहना। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। इस प्रकार का प्रसंग करते हुए एक दिन राजा परीक्षित वन में विचरण कर रहे थे। राजा परीक्षित विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। तब उन्होंने देखा, क्या देखा? तजम मयो मिथुनम राजा हन्यमान मनामतनम दंडम मस्ते जबृसलम सदृश नृपलांगनम। एक पुरुष राजा का वेश धारण कर हाथ में क्या डंडा लिए हुए थे। जब भगवान, जैसे भगवान के सहस्त्रों नाम है, अनेकों नाम है, आप किसी के नाम से भी उनको पुकारो, उसी नाम से वो आपके पास हाजिर हो जाएंगे। जिस नाम से आप भगवान की चर्चा करेंगे, उसी नाम से मेरे नारायण आपके पास पहुंच जाएंगे। नारायण तो आने वाले हैं, आप चर्चा तो करो ना, उनको जपो तो ना, उनका स्मरण करो ना, ध्यान करो ना। मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शकों, भगवान ही लास्ट में काम आने वाले हैं। अब इस प्रकार की जब चर्चा हुई, दोनों अनाथों के सामने असहाय होकर सह रहे थे, देखकर परीक्षित को क्रोध हो गया। जैसे राजा परीक्षित को क्रोध हो गया और बोला, अरे मेरे राज्य में मेरे सम्मान। राजा को इतना क्रोध आया कि मेरे सम्मान और कोई नहीं हो सकता। मेरे राज्य में मेरे समान दीनहीन प्रजा का पालन करने वाला और कोई नहीं हो सकता। मैं अभी तेरा वध करता हूं। यह कहता हुआ राजा परीक्षित ने खड्ग निकाला, बड़ा खड्ग निकाला, और पुरुष राजा परीक्षित को क्रोध में देकर कर, हे राजा। और तुरंत जैसे राजा को देखा, राजा के चरणों में गिर पड़ा और क्या जीवन दान मांगता हुआ बोला, मैं अधर्म का भाई कलयुग हूं। मैं किसका भाई हूं? अधर्म का। अधर्म का भाई कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, नाते गुडाकेशम यशो धारणा श्रद्धांजलि भेवयम मस्ती किंचित नारे भवति तव्यम भगवतं कथाचनम क्षेमं मदीयं तम धर्म बंधवे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब तू हाथ बांधकर मेरी शरण में आया ही है, मेरे शरण में आ गया, तब अर्जुन ने यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझ भय नहीं है, परंतु तू मेरे राज्य में नहीं आ सकता है। अतः यहां से चला जा, क्योंकि तेरे साथ तेरा परिवारी के सदस्य, जैसे तेरा भाई अधर्म, उसकी पत्नी हैं मृषा देवी। अब जिस प्रकार की जब करने लगा,
क्या आप अधर्मी हैं, आप झूठ बोलने वाले हैं, झूठ मत बोला कर, झूठ बोलने वाला, अधर्म का पाठ मत पढ़ाया कर, गलत बातें मत कर, बल क्या पाप लगता है। उनके दोनों पुत्र और दम्भ और घमंड, घमंड, दो पुत्र थे, घमंड। कैसे करते ना, ये क्या है घमंड है, कोई बोलता दम और घमंड। दम का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र क्रोध। ठीक है भाई आचार्य। हाँ, कभी भी इंसान को क्या घमंड नहीं करना चाहिए। जो दिया मेरे ठाकुर ने उस नारायण ने दिया है। जब वो लेता है तो पता नहीं कैसे ले लेता है, किसी को पता ही नहीं चलता किस ढंग से लिया है। आप पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र क्रोध तथा पुत्री कुरुवती, कर्क वाली, कर्क स्वभाव वाली, कर्क वाणी वाली। इसी प्रकार पुत्री कर्क स्वभाव वाली, मैं सभी तुम्हारे साथ रहेंगे और यह नहीं चाहता हूं। इस प्रकार कलयुग ने कहा मैं और मेरा परिवार अच्छे हैं या बुरे, पर चाहे मेरा परिवार अच्छा है चाहे पूरा है, कलयुग ने कहा तो आपकी प्रजा, आपका साम्राज्य तो सब तरह है। हे राजा परीक्षित, ये सारा राज्य तो आपका है और मैं कहाँ रहूं, मैं कौन से जगह रहूं, मेरे को कौन सा स्थान देंगे आप। कलयुग ने कहा मैं और मेरा परिवार अच्छे हैं या बुरे, बुरे हैं। आपकी प्रजा आपकी साम्राज्य में है तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कहां पे जाऊं। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी और मेरे परिवार की क्या कर ले, रक्षा कर ले। कौन बोलने लगा, कलयुग बोलने लगा। किससे बोलने लगा, राजा परीक्षित से। सारा ही परीक्षित का राज्य है और उस राज्य में तो वेद पढ़ते हैं, पाठ चलता है, अनुष्ठान चलता है, यज्ञ चलता है, संतों और ब्राह्मणों की सेवा होती, देवताओं की सेवा होती, माता पिता का आदर होता, गुरु का आदर होता, सबका सत्कार होता है। मैं तो कलयुग हूँ और मैं रहूं तो रहूं कहां पर। ऐसी चर्चा जब हुई प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे श्रोताओं, जब इस प्रकार की कलयुग की चर्चा किससे हो रही, राजा परीक्षित से। बोला मैं अब रहूं तो रहूं कहां, मुझे भी तो जगह दो। अब मेरे परिवार भी आप ही, मेरे परिवार भी आप ही हो, और क्योंकि आप तो राजा हैं और आपके राज्य में राम राज्य होता है। राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा तुम जहां पर क्या धूम्रपान चलता है, ध्यान से सुनना भाई भक्तों, जहां पर क्या चलता है, धूम्रपान, जहां पर बीड़ी बत्ता लगाया जाता है, जहां तंबाकू मुंह में डाला जाता है, ये कलयुग तो वहां पे रहना, तो उसकी बुद्धि का हरण करेगा। ठीक है ना, आजकल तो कई लोग सेवन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार धूम्रपान करना वर्जित हो जाता है। जहां पर जुआ खेली जाती, पत्तियां खेली जाती है, ये कलयुग तो वहां पर रहेगा। इस प्रकार जब बोलने लगा, जहां पर वेश्यों का गमन होगा, वेश्यावृत्ति होगी, वहां पर तू रहेगा। और जहां पर जीवों का वध होगा, जैसे हत्या नहीं हो रही, बकरा ये सो सब, वहां पर तू रहेगा। कितना बड़ा राजा परीक्षित ने उसको बोला है। कहां कहां रहेगा, जहां धूम्रपान चलेगा, जहां मदिरा चलेगा, और जहां वैश्यावृत्ति होगी, जहां जुआ खेला जाएगा। अब इस प्रकार जब चर्चा हुई,
जहां पर जीवों की हत्या हुई, जब इस प्रकार की जब बातें सुना है और अपने परिवार सहित वहां पर रह सकता है। कलयुग ने कहा महाराज मेरा परिवार बड़ा है, अतः यह स्थान तो कम पड़ेगा। कलयुग ने बोला मेरा तो बहुत बड़ा हूं भाई, ये राजा परीक्षित मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बताओ और कौन सी जगह है, और जगह दो मुझे कहीं। कलयुग ने कहा ये तो बहुत छोटी जगह है, स्थान तो कम पड़ सकता है, कृपया आप स्थान देने की कृपा करें, ऐसा स्थान देने की कृपा करे। तब राजा परीक्षित ने कहा अच्छा तुम क्या स्वर्ण में भी रह सकते हो। जब अधर्म का सोना अपना नेक सोने में कलयुग नहीं बैठेगा। प्यारे दोस्तों आप इस कथा को समझना, जो धर्म का कमाया हुआ सोना है उसमें कभी कलयुग निवास नहीं करेगा, जो अधर्म का लिया हुआ सोना है उसमें क्या कलयुग बैठेगा। ऐसा कथा में श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी कह रहे हैं, जहां पर स्वर्ण वहां पर तेरा वास होगा, और स्वर्ण में भी रह सकते हो, परंतु उसी स्वर्ण में जो चोरी से लूट करके लाएगा, क्या हुआ, चोरी से लूट करके लाएगा, ठग कर लाएगा, छीन कर लाएगा, और जो लोगों की जो नेक कमाई को चोरी करके लाएगा। कभी चोरी नहीं करना, कभी किसी को लूटना नहीं, कभी किसी को ठगना नहीं। आप जैसे ऐसे कर्म करेगा तो भगवान उसको सजा भी वैसे ही देगा। छीन कर लाएगा उसको स्वर्ग का नहीं दरवाजा मिलेगा, और ईमानदारी से कमाया हुआ उसमें कलयुग प्रवेश देगा, और न उसमें जो नेक कमाया हुआ धन उसमें कलयुग का प्रवेश नहीं रहेगा, सब वर्जित रहेंगे। कलयुग भी निर्भर होकर राजा परीक्षित के द्वारा निविष्ट स्थानों में रहने लगा। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम करता हूं, कल यहीं से आपको कथा का प्रसंग सुनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावेत्। ओम शांति 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 शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, धर्मेश्वर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, संतोषी माता की जय हो, काली मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जयकारा वीरभद्रंगे बोल, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। हे मेरी माई सचिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदा। ये सभी दर्शकों को राधे राधे। कल ठीक आप इसी समय आपको 18वें अध्याय की पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण कराएंगे।